दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नीमच में ABVP कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य का किया घेराव। राजस्थान के CM और NSUI के पुतले का दहन किया। लैपटॉप योजना के तहत जिले के 863 मेधावी छात्र छात्राओं के खातों में राशि भेजी गई। CM राइज स्कूल नीमच पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। चूड़ी गली नीमच में मोहर्रम पर्व को लेकर ताजिए बनाने का कार्य हुआ प्रारंभ। सफाई तथा लाइट व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने को लेकर गरौट नगर के कांग्रेसियों ने बुधवार दोपहर बाद नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया का नारेबाजी कर बाइक रैली में पुतला लेकर की रैली में साथ चले। रैली निकालकर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर विरोध स्वरूप पुतला दहन किया। गरुड़ नगर परिषद गठन की एक नगर परिषद का कार्यकाल हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। उसके बावजूद नगर परिषद द्वारा कांग्रेसी पार्षदों वाले वार्डी में भेदभाव किया जा रहा है। उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, नाले निर्माण, रोड निर्माण, साफ सफाई ऐसी कई मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि आवास योजना में भेदभाव किया जाता है एवं पार्षद एवं उनके भाइयों की आवास पहले पास कर दिए जाते हैं एवं आवास योजना के लिए आमजन से 20,000 रुपए मांगे जाते हैं। नालियों की सफाई के लिए कई बार शिकायत एवं फोन एवं मौखिक रूप से शिकायत करने के बावजूद भी नालियों की सफाई नहीं की जाती है। ऐसी छोटी समस्याओं के लिए बार बार आमजन को CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत करनी पड़ती है एवं समस्त वार्डों में रोशनी तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पुतला दहन तथा विरोध प्रदर्शन में यह रहे सम्मिलित ब्लॉक अध्यक्ष भवानी शंकर धाकर, ललित चंदेल, राम सिंह जादौन, गोपाल ननीरा, गोपाल परिहार, शंकर ग्वाला, ओम प्रकाश डस्को, पंकज पंबोरिया, रवि कोतवाल, राज चौहान, रईस कुरैशी, कैलाश सोलंकी, रोहित भाटिया, राजेश धनोतिया, तुषार धनोतिया, काजू पोरवाल आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 14 नंबर 15 नंबर में दो कर्मचारी दे रखे हैं, जबकि 25 कॉलोनियाँ उनमें 2 आदमी का कितना काम कर रहे हैं। ये कहते हम थक गए, हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए कल परिषद की मीटिंग में भी, क्योंकि परिषद की 4-5 मीटिंग हो चुकी है, उसमें कांग्रेस के वार्डों का नाम तक देखा नहीं जाता है। तो इस विरोध में हमने कल परिषद की मीटिंग से वॉकआउट करा और आज इनका पुतला जल गया है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसमें पार्षदों और उनके परिवारों को पूरा सुख दिया जा रहा है। मैं आपको लिखित में दूंगा कि पार्षदों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जबकि 6 नंबर में देखा जाए और आप सभी के माध्यम से आपने अखबार में भी छापा है कि लोग पल्ले और त्रिपाल डाल के रह रहे हैं, उनकी बजाय अपने पार्षदों को और उनके रिश्तेदारों को PM आवास दिया जा रहा है। 14 नंबर में एक भी काम नहीं हुआ है। आपको बता दो कितनी CM हेल्पलाइन होती है। और वार्ड 11 में पक्के मकानों पे पैसा दिया, ये फोटो मेरे पास। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नीमच स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में आज प्राचार्य की L जाट का घेराव किया। ABVP के कार्यकर्ता महाविद्यालय स्थित प्राचार्य के कक्ष के बाहर पहुंचे और धरना देते हुए प्राचार्य के S जाट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ABVP के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महाविद्यालय में बाहरी लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिस पर प्राचार्य कोई ध्यान नहीं दे रहे और रोक नहीं लगा रहे हैं। इस मामले पर प्राचार्य ने ABVP कार्यकर्ताओं को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं इसके बाद ABVP के कार्यकर्ता महाविद्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे और जोधपुर यूनिवर्सिटी में हुए दुष्कर्म के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और NSUI के पुतले का दहन किया। इस दौरान NSUI और CM अशोक गहलोत के खिलाफ BJP कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। ABVP के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बेवजह राजस्थान सरकार ABVP को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। NSUI कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश में ABVP के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में उनकी सरकार है। जो भी लोग दुष्कर्म में दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद की पूरी नगर टीम ने जोधपुर में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष आरोप लगे, जिस पर
उस घटना के जांच अधिकारी जो है उनने क्लीन चिट दी कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। उसके बाद भी जिला कांग्रेस एनएसयूआई ने पूरे एमपी में और राजस्थान में एबीवीपी का पुतला दहन किया, उसकी हम निंदा करते हैं। जबकि जांच अधिकारी का ये कहना है कि अभी तक कोई भी सुराग उस विद्यार्थी और छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ नहीं मिली। क्या नाम है आपका? अब अमन बेरा जी, नगर मंत्री। बताइए, आज यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्या कुछ आक्रोश है? किस बात को लेकर आक्रोश है और किसका पुतला दहन किया गया? देखिए, आज जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया और आक्रोश ये है कि राजस्थान में कोई अपराध हुआ है, महिला के ऊपर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान में पूरी ठप पड़ी है, मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जब बात रही तो वो एबीवीपी को आरोपी बना के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मेरा ये साफ है और एबीवीपी संगठन का साफ है कि अगर एबीवीपी का कोई कार्यकर्ता दोषी है तो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की तो एनुसाई या नाचोड़ अपने काला चेहरा उजागर करके यहाँ क्यों नाटक कर रहे हैं? उनको अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो राजस्थान में सड़कों पर उतरे। आज किस प्रकार से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहा है? प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करी है, क्या कुछ नाराजगी, क्या बात है? देखिए, इसमें प्रिंसिपल के खिलाफ ये रोष था कि जो बाहरी तत्व हैं, जो स्टूडेंट है ही नहीं, वो कॉलेज में आकर अपने पुतले लेके घूम रहे हैं और प्रिंसिपल अपनी नींद सोए हुए हैं। आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं कॉलेज में और दूसरी बात है कि कॉलेज में जो चाह रहा है वो आ रहा है। स्टूडेंट के अलावा भी बाहरी तत्व आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रिंसिपल साहब कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल के कक्ष में ताला भी लगाया गया, क्या कुछ विरोध करा, क्या उद्देश्य उसका? देखिए, हमारा ये साफ कहना है कि अगर प्रिंसिपल साहब कॉलेज की गेट बंद आपराधिक लोगों के और जो छात्र नहीं है उनके लिए अगर ये कॉलेज में घुसने दे रहे हैं और उनके लिए गेट बंद नहीं करें तो फिर हमें प्रिंसिपल ऑफिस का गेट बंद करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की द्वारा कक्षा 12वीं में 75% अंक लाने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए लैपटॉप योजना के तहत राशि दी जा रही है ताकि छात्र छात्रा लैपटॉप खरीदकर और अपना तकनीकी ज्ञान बेहतर कर सके, ऑनलाइन क्लासेस ले सके। इस वर्ष कक्षा 12वीं में 75% अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में नीमच की सीएम राइज स्कूल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं के खातों में सिंगल क्लिक पर लैपटॉप की राशि सभी ट्रांसफर की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान और जिला शिक्षा अधिकारी CK शर्मा मंचासीन रहे। इस दौरान प्रदेश स्तर पर आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का भोपाल से सीधा प्रसारण LED स्क्रीन पर दिखाया गया। सीएम राइज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीमच जिला पंचायत के अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। लैपटॉप प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कितने बच्चों को जो है लैपटॉप वितरण के लिए राशि जो है डाली गई है? 863 बच्चे हैं जिले के, तो उन सभी के आज एक क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि जो है 25,000 की इन सभी के अकाउंट में पहुंचा दी है। सर, जो बच्चों को राशि वितरण की गई है, इसमें क्या सरकारी स्कूल है या सभी विद्यालय की शामिल किए गए? नहीं, लैपटॉप वितरण में 75% अबाउट से सभी विद्यालय। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज जो है सीएम राइज स्कूल में जो कार्यक्रम है वो माननीय मंत्री जी का जो वहाँ से लाइव प्रसारण था उसको दिखाने के लिए बच्चों को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और एक बच्ची जिले की जो टॉपर है सबसे ज़्यादा अंक वाली, वो भोपाल गई माननीय मंत्री। 12वीं की बताई गई है? 12वीं पास बच्ची। ठीक सर। गुरुवार को दोपहर 1 बजे करीब नीमच की चूड़ी गली में आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर ताजी बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। दरअसल चांद की 9 तारीख को इमाम हुसैन की याद के ताजी निकाले जाते हैं, जिसको लेकर 2 माह पूर्व से ही मोहर्रम की तैयारी चालू हो जाती है। सभी जगह निकालने वाले ताजी को बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसी के चलते नीमच की चूड़ी गली में भी मोहर्रम पर्व को लेकर ताजी बनना प्रारंभ हो गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए मोहर्रम का पर्व बड़ा पर्व होता है। मोहर्रम को लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ मोहर्रम पर्व का इंतजार करते हैं और चांद की 9 तारीख को शहर में ताजी निकालने जाएंगे। को मुहर्रम है और किस तरह की तैयारियां की जा रही है? मुहर्रम का कल चांद दिख गया है, आज चांद की 1 तारीख है, आज से नया साल चालू हो गया है, यानी 28 तारीख और 29 तारीख को मुहर्रम निकलेंगे बाजार में। यह किस प्रकार का कार्यक्रम रहता है? मुहर्रम का पर्व सबसे बड़ा रहता है। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है मुहर्रम, उनकी याद में ताजिया बना के निकाला जाता है। कितने दिन पहले से मुहर्रम वगैरह बना? मुहर्रम को बनने में कम से कम 2 से 1.5 महीना लगता है बनने को, यानी मुहर्रम के 2 महीने पहले बैठते हैं हम बनाने के लिए, तो धीरे धीरे बनता जाता है तो मुहर्रम तक के कम्प्लीट हो जाता है।
कितनी तारीख को नीमच में मुहर्रम निकलेंगे? मुहर्रम निकलेंगे 28 तारीख के दिन कसेंगे और 29 तारीख के दिन बाजार में घूमेंगे। इन 2 दिन मुहर्रम रहते हैं, 28-29। आपके ने कितने दिन पहले से कार्य प्रारंभ किया था? ये अपन ने 2 महीने पहले चालू करा था काम, और ये हमारा बाप दादा की पीढ़ी से चलता आ रहा है। यानी हमारे दादा परदादा के टाइम का ताजा है ही, पुराना, बहुत पुराना, दादा परदादा के टाइम से बनता हुआ आ रहा है। अभी यहाँ पर कितने मुहर्रम वगैरह बनाए जा रहे हैं? नीमच में तो बहुत सारे मुहर्रम बनते हैं, जैसे बहुत बड़ी मंडी का है, कल्लन का है, हमारा चूड़ी गली के नाम से हमारा ताजिया है। बहुत सारे मुहर्रम सबके अलग अलग अपनी अपनी जगह से निकल के आते हैं और सब फिर एक साथ ही बाजार में घूमते हैं। कल 9 वर्ष वगैरह प्रारंभ हो गया है। कल चांद दिखा, कल आज मुहर्रम की 1 तारीख है, आज से नया साल चालू हो गया है मुहर्रम का। कितनी तारीख को ये मुहर्रम वगैरह निकलते हैं ईद की चांद को? चांद के हिसाब से 9 तारीख के दिन मुहर्रम कसाते हैं, चांद की 9 तारीख के दिन, और 10 तारीख के दिन बाजार में घूमते हैं। आशूरे का दिन रहता है 10 तारीख के दिन मुहर्रम का, ठंडे होने उसी दिन जाते शाम के दिन। आप कितने वर्षों से मुहर्रम वगैरह बना रहे हैं? मेरा भाई तो बाप दादा की पीढ़ी से चलता आ रहा मुहर्रम में, तो अभी यानी 5-6 साल हुए मेरे को बनाते। जैसे मेरे दादा, मेरे परदादा, बड़े पापा, भाई ये बनाते हमारे, इनके बाद में मेरा नंबर आ गया। आपका नाम? अलग बनाते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज हुसैन। कर्नाटक के बेलगाम जिले में 5 जुलाई को जैन संत आचार्य कामकुमार नंदी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। देश भर की सकल जैन समाज जनों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है। हत्या के विरोध में गुरुवार को नीमच की सकल जैन समाज द्वारा एक विशाल मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबियों के साथ सर्व समाज के लोग पहुंचे। मौन जुलूस भारत माता चौराहा से प्रारंभ हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस का समापन पुनः भारत माता चौराहा पर किया गया। मौन जुलूस में शामिल जैन समुदाय के लोग हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए थे, जिसमें हत्या के विरोध में नारे लिखे हुए थे। इस अवसर पर सकल जैन समाज एवं सर्व समाज के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री व देश के समस्त मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से जैन संतों की सुरक्षा दिए जाने और संत की निर्मम हत्या को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन तहसीलदार यशपाल मुजौलदे ने लिया। इस अवसर पर जैन धर्मावलंबियों के द्वारा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे गए। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, उमराव सिंह गुर्जर, तरुण बाहेती आदि भी उपस्थित रहे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन? हमारे जैन समाज के आचार्य श्री कामनंदी जी महाराज साहब जो कि कर्नाटक बेलगाम में एक आश्रम में अपनी साधना रत है, उन आचार्य भगवंत की कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनको अपहरण करके और उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये बहुत ही अशोभनीय घटना है। इस घटना से पूरे सकल जैन समाज में, पूरे देश में बहुत ही रोष उत्पन्न है कि जो साधु संत अपने को गाइडेंस देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उनके साथ ऐसी विभत्स घटना हुई है। आज इस घटना के विरोध में सकल जैन समाज नीमच में उपस्थित होकर एक मौन रैली निकालकर और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में किस तरह की मांग वगैरह? ज्ञापन में हमारी ये मांग है कि हमारे जो जैन साधु संत हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सभी प्रकार की सुविधा दी जाए और आगे से इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए सरकार से हमारी मांग है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके और कड़ी कार्रवाई करके उनको दंड दिया जाए। आपका नाम है? मनीष कोठारी, सचिव बेड़बंजन पार्षद। रामपुरा तहसील मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम दुधलाई में कुएं पर पानी भरने गई एक युवती डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार शाम की है, जब युवती कुएं पर पानी भरने गई थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिरकर डूब गई। घटना की जानकारी तब हुई जब परिवार की महिलाओं को कुएं पर पहुंच युवती गायब दिखी और कुएं के बाहर युवती की चप्पल दिखाई दी। आनन फानन में परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से युवती को बाहर निकाला और उसे रामपुरा सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर प्रमोद पाटीदार ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती लीला पिता राजमल धननगर गायरी, उम्र 21 वर्ष, मूल रूप से निवासी रामपुरा की है, मगर वह बचपन से ही अपने नाना के घर रह रही थी। वही रात होने की वजह से युवती के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को नहीं हो सका। गुरुवार सुबह युवती के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया है। वह इस मामले में रामपुरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? सत्यनारायण जी सर। कैसे हुई ये घटना? सर ये घटना सुबह खाना खाने के बाद जब खेत पे रोज़ जाते हैं, रोज़ उसी समय 10 साढ़े 10 बजे घर से निकलने के बाद में बोली कि मैं कुएं पे
जा रही हूँ नींद में मरचा चौपने के लिए। चौपने हर समय जाती आती है, वो कुआं हुए वहाँ गई तो उस समय वहाँ जाके गई वही कोई काम किया होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद पानी लेने के लिए कुएं पे गई। कुएं पे गई तो उस समय उसके 10 मिनट बाद उसकी भाभी आई कुएं पर, हगरी था। भाभी आई, उसने देखा यार कि गगलू अभी यहाँ थे कहाँ गए, तो देखा इधर उधर ढूंढा तो फिर कहीं नहीं मिली। न मिलने के कारण से वो जो बाल्टी रस्सी नहीं थी और उसके थोड़े बहुत सबूत मिले हमारे को, चप्पल वहाँ गिरी हुई। क्या नाम था लड़की का? लड़की का गगलू कोष्टक लीलाबाई उर्फ लीलाबाई। और इनके पिताजी का? राजमल जी, और मामा जी के वहाँ पे रह रही थी दुधरई। अच्छा, कहाँ पे है ये वो घटना कहाँ हुई? ये दुधरई उनके खुद कुएं पर। खुद कुएं के ऊपर? ठीक सर। जैन संत श्री कुमार नंदी महाराज की कर्नाटक में निर्मम हत्या के विरोध में सकल जैन समाज द्वारा भारत बंद की आह्वान पर आज मंदसौर शहर में बंद पूर्णतः सफल रहा। सकल जैन समाज द्वारा कल शहर बंद का आह्वान किया गया था और शहर की सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का अनुरोध किया गया था। आज गुरुवार को सकल जैन समाज द्वारा सुबह वाहन रैली निकालकर शहर में खुली कुछ एक दुकानों जाकर व्यापारियों को निवेदन कर मंदसौर बंद में अपना योगदान देने के लिए आग्रह किया। उसका असर मंदसौर शहर में दिखा। जैन समाज के समाज सेवी ने कहा कि अहिंसा जैन समाज का आभूषण है, संयम जैन समाज का जीवन है, सद्भावना जैन समाज की प्रतिबद्धता है और प्रेम हमारे भाव में उत्पन्न होता है। कर्नाटक में जो जैन आचार्य की मौत की घटना हुई है वह असहनीय है, चिंतनीय है, गंभीर है और दुखद है। इस तरह की घटनाएं हर रोज देश में बढ़ती जा रही है। लगातार देश में जैन समाज के लोगों पर ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारी मांग है कि इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शांति के प्रतीक तो इधर भी शांति का होना। ये बंद के बाद जो दुकान, जो बड़ी दुकान खुली है ना, उनको बोल रहे हैं। तो आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा, जब मैं बोलूंगा तो आप एक तो ये था कि जो वहाँ पर खत्म हो गया समापन, अगर आप ऐसे घूम भी रहे हैं तो अपना निकलते हुए जाएं। और आप कर्नाटक के बेलगांव में दिगंबर आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज के ऊपर भारी उपसर्ग हुआ है और उनकी नसंस हत्या करके 9 टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए गए। इस देश में जहां एक ज़माने में साधु संतों पर अत्याचार होते थे, तब भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास काटकर राक्षस जाति का संहार करना पड़ा था। वास्तव में इस देश में इस जो साधु संतों का देश है, धर्मपरायण यहाँ की जनता है, और इस देश में इस प्रकार के उपसर्ग यदि हो रहे हो तो ऐसे समय में देश का पूरा समाज आक्रोशित है। और आज सकल जैन समाज के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया था और भारत बंद का आह्वान उसी श्रृंखला में मंदसौर में भी बंद था। मंदसौर के सर्व समाज ने बंद का समर्थन किया और सभी के सहयोग से आज का बंद सफल हुआ है। हमारी यही मांग है कि जो लोग इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व है, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा तत्काल सजा दी जाए और इस प्रकार का उपसर्ग कोई भी नहीं कर पाए भविष्य में। इसके लिए देश की सरकार को साधु संतों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करना चाहिए। यही मांग लेते हुए आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, अहिंसा जैन समाज का आभूषण है, संयम जैन समाज का जीवन है, सद्भावना जैन समाज की प्रतिबद्धता है और प्रेम हमारे भाव में उत्पन्न होता है। कर्नाटक में जो जैन आचार्य की हत्या की घटना हुई है वह असहनीय है, चिंतनीय, गंभीर है और दुखद है। इस तरह की घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही है, चाहे सम्मेश शिखर जी का मामला हो, चाहे पालिताना जी का मामला हो, चाहे गोमटगुरी का मामला हो। लगातार कई घटनाएं इस देश में जैन समाज के लोगों पर हो रही है। हमारी मांग है इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मंदसौर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अभाव में सोनोग्राफी मशीन बंद होने के कारण आम मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मंदसौर जिला चिकित्सालय में वर्षों से सोनोग्राफी सेंटर बंद पड़ा है, लेकिन सेंटर को चालू कराने के लिए सिविल सर्जन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।
सरकारी अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर रोगी कल्याण समिति आम मरीजों से 10 रुपए की राशि वसूलती है, लेकिन सोनोग्राफी सेंटर में संविदा पर एक डॉक्टर वर्षों से उपलब्ध नहीं करा पाई। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को डॉक्टरों द्वारा मजबूरन बाहर सोनोग्राफी कराने के लिए लिखना पड़ रहा है, लेकिन जिला चिकित्सालय के जिम्मेदार अधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा चिकित्सालय में बेहतरीन व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा कसीदे करते दिखाई देते हैं, परंतु वे आज तक सोनोग्राफी के लिए एक डॉक्टर की टेम्पररी नियुक्ति भी नहीं करवा सके। इसका खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, आपको डॉक्टर ने सोनोग्राफी लिखी थी? सर सोनोग्राफी लिखी थी, डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर से करवानी पड़ेगी आपको। तो क्या यहाँ ताला लग रहा है? यहाँ ताला लग रहा है। क्या चाहते हो, यही होनी चाहिए चालू में? हम चाहते हैं कि यही चालू हो, गरीबों को सहायता मिले। गरीब लोग हैं वो कहाँ से क्या करेंगे? बाजार में पैसे लगेंगे? बाजार में पैसे लगते हैं 1200 रुपये लगते हैं। क्या नाम है आपका? मोना सिंह। कहाँ से आए थे? नरसिंहपुरा। क्या कहेंगे, आप भी सोनोग्राफी कराना है? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बाहर करवाना, कि यहाँ तो बंद है अभी। यहाँ बंद है, क्यों बंद है, ऐसा कुछ बताया? ये नहीं बताया। तो क्या चाहते हो आप, ये चालू होनी चाहिए? हाँ। बाजार में पैसे लगेंगे? हाँ, बाजार में पैसे लगे बस। तो क्या चाहते हो कि न्याय हो जाए तो अच्छी बात है। ये क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। मशीन बंद है, इसका वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि जो बाहर के सोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं मंदसौर में अवैध तरीके से, वो लोग यहाँ के जो भी डॉक्टर आता है सोनोग्राफी चलाने वाला मशीन को, उसको डायरेक्ट रूप से खरीद लिया जाता है। अगर ये लोग यहाँ का अगर सिस्टम चला तो इनकी सारी सिस्टम सोनोग्राफी का बंद हो जाएगा बाहर वालों का। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को खरीद लेते हैं, यहाँ के डॉक्टरों को, और यहाँ पर गरीबों को इलाज और गरीबों को सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि बाहर 1200 रुपये लगते हैं और यहाँ 10 रुपये की रसीद में काम होता है। इसलिए ये लोग यहाँ के डॉक्टरों को कमीशन देकर, बाहर के लोगों को कमीशन देकर, कुछ जनप्रतिनिधियों को भी कमीशन देकर ये लोग पूरा सिस्टम एक मरीजों का माफिया चला रहा है। इसी कारण से यहाँ पर कभी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कभी भी ये मशीन ऑपरेट नहीं होगी और कभी नहीं चलेगी। आपका नाम? सरदार कुणाल श्रीवास्तव। कहेंगे, आपको क्या समस्या है? मेरे को जो है, मैं यहाँ से 90 किलोमीटर दूर बगुनिया रहता हूँ, शामगढ़ तहसील है हमारी, वहाँ से आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे भर्ती करा है मरीज़ को कल से। अभी तक एक बार जांच के लिए वो डॉक्टर आए थे, उसके बाद उन्होंने जांचें जो है बाहर की लिखी सोनोग्राफी। तो इस प्रकार से अगर जिला अस्पताल में ये हालत है तो छोटे स्तर पे क्या हालतें होगी। क्या नाम मरीज का? पार्वती बाई। क्या हुआ था उनको? समथिंग 15 दिन से बीमार थे वो, तो वहाँ गाँव में भी इलाज करवाया, तो उसके बाद यहाँ पे बताया कि मंदसौर ले जाओ, तो मंदसौर लेके आए हैं। किस डॉक्टर ने लिखी सोनोग्राफी? ये इस पर डॉक्टर विक्रम अग्रवाल है लिखा है। अब सुबह कौन से आते हैं ये ध्यान में नहीं है। किसकी बोला था? सोनोग्राफी करवानी? सोनोग्राफी करवानी है, बाहर से करवानी है। तो बाहर बंद है यहाँ पे। बाहर फिर ये व्यवस्था क्या है अच्छी? अगर इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो यहाँ पे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो बेचारे कैसे क्या इलाज करवाएंगे। तो शासन प्रशासन से मेरा कहना है कि ये जो व्यवस्था है यहाँ पे या तो बंद कर की जाए, या है तो इसे चालू रखें। क्या नाम आपका? दुर्गेश पोरवाल। राजस्थान सरकार का मंदसौर में विद्यार्थी परिषद द्वारा पुतला दहन किया गया। विद्यार्थी परिषद के नेताओं द्वारा बताया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा हमारी राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा पर प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज करते हुए उन्हें गंभीर घायल किया गया। इसके विरोध में आज प्रदर्शन किया गया है। वहीं आरोप लगाया गया है कि राजस्थान में कानून की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसे रोकने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असक्षम है। इसी के चलते जोधपुर रेप केस में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातें बनाकर पुलिस ने आरोपियों को एबीवीपी कार्यकर्ता बताया है। इसके जरिए सरकार संवेदनशील घटना से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। जोधपुर गैंगरेप के दरिंदों का एबीवीपी से कोई लिंक नहीं है और ना ही वो संगठन के सदस्य है। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया, लेकिन पुलिस उल्टा उन्हें ही हिरासत में ले रही है। हाँ, ये एबीवीपी के द्वारा जो राजस्थान में जोधपुर में हुई घटना में जो एबीवीपी को संदिग्ध बताया गया है कि संगठन के कुछ व्यक्तियों को, तो उस संबंध में इन्होंने विरोध स्वरूप जो है पुतला दहन किया है राजस्थान सरकार का। ये इसलिए करा गया है क्योंकि वहाँ पे एबीवीपी के विद्यार्थियों के ऊपर और राष्ट्र मंत्री के ऊपर जब वो प्रदर्शन करने गए थे परिसर के बाहर, तो वहाँ पर वो
उन पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज की बिना फालतू में, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहनों के सम्मान में गए थे और विद्यार्थी परिषद कभी भी बहनों का बुरा नहीं चाहती, उनको हमेशा न्याय दिलाना चाहती है और न्याय के पथ पर आगे चलती रहेगी विद्यार्थी परिषद। कशिश घारू। बातों को लेकर क्या है सर, राजस्थान में जो घटना हुई है, एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ है और राजस्थान की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो तो वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ मध्य प्रदेश में हर जगह एबीवीपी का पुतला दहन कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप पहले सिद्ध करें कि उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, और दूसरा ये कि हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री है होशियार सिंह जी मीणा, उन्होंने वहाँ आंदोलन किया, तो राजस्थान सरकार की दोगली नीति के कारण राजस्थान पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री होशियार सिंह जी मीणा और उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तो पहले तो ये तय करे कि ये किसकी तरफ है। अगर ये उस बच्ची की तरफ है तो वहाँ पे ये आंदोलन प्रदर्शन करे कांग्रेस वाले और एनएसयूआई वाले। और दूसरा, ये जो घटना हुई है, ये राजस्थान सरकार के जो गृह मंत्री है उनके गृह क्षेत्र की घटना है। इनसे राजस्थान संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए विद्यार्थी परिषद पे आरोप लगा रहे हैं। विजय गर्ग, जिला संयोजक मंदसौर एबीवीपी। सकल जैन समाज एवं सर्व समाज के आह्वान पर नारायणगढ़ नगर बंद रहा सफल। नारायणगढ़ सकल जैन समाज के आह्वान पर नगर वासियों ने बंद का किया पूर्ण समर्थन। कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या के विरोध में नगर वासियों ने अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर नगर के सुभाष चौक में सभी समाज के जनप्रतिनिधियों द्वारा घटना के विरोध को लेकर अपने विचार व्यक्त कर कहा कि आचार्य श्री के हत्यारों को फास्ट ट्रैक न्यायालय में सुनवाई कर सख्त से सख्त सजा हो एवं संतों के पैदल विहार में सुरक्षा उपलब्ध हो। जैन समाज एवं सर्व समाज द्वारा जैन मुनि की मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख परमात्मा से जैन मुनि की आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की गई। तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को नगर सकल जैन समाज एवं सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया। किसी इंसानी रूप का नहीं हो सकता है, और आए गए दिन जो इस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, मैं सभी इस देश की राज्य सरकार एवं भारत सरकार में राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया है, उनसे नगर जैन समाज की ओर से और समस्त इस नगर नारायणगढ़ के सामाजिक बंधुओं की ओर से जो ज्ञापन दिया है, इसको इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और इस घटना को लेकर आज नारायणगढ़ में पूरे देश में इसके विरोध में जैन समाज और सर्व समाज के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस घटना को लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटना, इस संतों के सुरक्षा की व्यवस्था भी करी जाए, इस प्रकार की घटना नहीं हो और इस जिन दोषियों ने इनको घटना करी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कर्नाटक में जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, निश्चित ही संत समाज के लिए वो संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। जिस तरह संत देश का आईना होते हैं और समाज को सुधारने का काम करते हैं, मगर ये हिंदुस्तान में पहली बार देखने को आ रहा है कि संत की हत्या हुई है। जिस तरह संत महात्मा की निर्मम हत्या हुई है, उसी तारतम्य में आज पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज के द्वारा व्यापार व्यवसाय बंद करके राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि तत्काल से तत्काल ऐसे दरिंदों को पकड़कर उनको जो है विधि के अनुसार जो सख्त से सख्त सजा होती है वो दी जाए। निंदा करता हूँ। और जो जैन संत अहिंसा के पुजारी हैं, जो चिट्ठी मात्र का ध्यान रखते हैं, वो उनका किसी से क्या बैर हो सकता है, किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो निश्चित ही इस अहिंसा के विरोधी हैं, इस जो एक मानवता के विरोधी हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दिलवाई जाना चाहिए। और आए दिन जो ये जैन संतों के साथ और अन्य संतों के साथ जो ये घटनाएं घटित हो रही है, इन घटनाओं पे रोक लगाने के लिए उन संतों को जो पैदल चल रहे हैं उनको शासन जो है सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए। मैं यही अपनी भावना व्यक्त करता हूं और संत के प्रति जो है विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का जो नारायणगढ़ में सकल जैन समाज और सर्व समाज द्वारा बंद का आयोजन किया गया, वो काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और एक नगर में एक आक्रोश है कि ऐसा जैन संत के साथ जिसका मोह माया से कोई वास्ता नहीं है, जिसने अपने शरीर पर एक वस्त्र का टुकड़ा तक नहीं रखा,
उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन ऐसे निर्लज्ज लोगों द्वारा ऐसी विभत्स घटना की गई, इसकी मैं सकल नारायणगढ़ सर्व समाज द्वारा बहुत निंदा करता हूं और प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि वे उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। यही विनय। जय जिनेन्द्र। आज नारायणगढ़ में जैन समाज के नेतृत्व में सभी समाज के जनप्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया है, वास्तव में ऐसे संतों जो वितरण करते हैं, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, जो समाज को अहिंसा का दर्शन देते हैं, ऐसे संतों की कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा निर्मम हत्या की गई और ऐसी क्रूरता से हत्या की गई जो बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। हम तो अहिंसा के पुजारी और अहिंसा से हमने मौन व्रत लेके और मौन धारण करके हमने ये रैली निकाली है और नवकर मंत्र का जाप करके आक्रोश व्यक्त किया है। लेकिन जब हमारे महाराज साहब जी सुबह विहार करते तो अंधेरे होने के बाद ही करते, 5:30-6 बजे से पहले वो विहार करते ही नहीं। उसके बावजूद भी कभी कोई ट्रक कुचल के जा रहा है, कभी कोई टेम्पो कुचल के जा रहा है, ऐसा क्यों? अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।